बाद जो है योग दर्शन का सैद्धांतिक सत्र प्रारंभ हो रहा है। आज का जो विषय है वो बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। ज्ञान योग में और महर्षि पतंजलि के बताए हुए प्राणायाम को आप लोग अपने जीवन में धारण करते हैं तो बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ होते हैं, जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि इन प्राणायामों के करने से हमारे चित्त पे, मन पे, शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये जानना अति आवश्यक है और वही व्यक्ति इसको जान भी पाएगा जो इसके प्रयोगात्मक रूप से होकर के गुजरेगा। दूसरी चीज, प्रयोगात्मक रूप वही अच्छी तरह से कर पाएगा जो इसके सैद्धांतिक स्वरूप को अच्छी तरह से समझता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को पढ़े हुए हैं और उसमें प्राणायाम प्रकरण भी पढ़े हुए हैं, परंतु आज तक जो है कहीं पे भी महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए हुए इन 4 प्राणायामों को कोई कराता नहीं है और ना ही कोई करता है। और वास्तव में प्राणायाम यही है। जब आप इन तीनों प्राणायामों के बारे में जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में यही प्राणायाम है और इन्हीं प्राणायामों का प्रचलन होना भी चाहिए। इन्हीं प्राणायामों को करना भी चाहिए, तब जाकर के आपको जिस इच्छा से आप योग में आए हैं वो इच्छा पूरी हो सकती है। तो आइए हम चलते हैं। आज साधनपाद का जो है 50वां सूत्र है। उसमें महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। यानी कि इसमें 3 प्राणायामों के बारे में बताया है। ये 3 प्राणायाम बड़ा ही प्रचलित प्राणायाम थी प्राचीन काल में और अभी भी कहीं कहीं कुछ लोग करते हैं। इन प्राणायामों को करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, बहुत लोग करने वाले हैं, परंतु जो विश्वविद्यालय स्तर पे, संस्थाओं के स्तर पे या अन्य जो भी आश्रम हैं उन पे अपने अपने मत के अनुसार प्राणायाम कराया जाता है, जो मुझे लगता है कि ना ही वो उनके लिए शारीरिक दृष्टि से सफलता देता है या मानसिक रूप से, दोनों तरफ से नहीं हो पाता है और बीच में केवल श्वास प्रश्वास में ही वो उलझ करके रह जाता है। श्वास प्रश्वास को लेना, श्वास प्रश्वास को छोड़ना, बस इसी को प्राणायाम समझ के तो उसका पूरा जीवन इसी में अभी लगा हुआ है। अभी तो ये जो योग का प्रारंभ हुआ है 15-20 साल से सक्रिय रूप में है, इससे पहले उतना सक्रिय रूप में नहीं। 10-15 साल से बाबा रामदेव ने जन जन तक फैलाने का बहुत अच्छा प्रयास किया कि हम लोग योग के बारे में जान गए, नहीं तो वो भी लोगों को नहीं पता था कि योग क्या चीज़ होता है। तो लोग नहीं कर पाते हैं इन प्राणायामों को। तो क्या है कि सही तरीके से उनको किसी को जानकारी नहीं है, जानकारी भी है तो इसका अभ्यास नहीं करते हैं। जो प्रक्षिप्त रूप से जो विकृत रूप से जो प्राणायाम है वही ज़्यादा प्रचलित रूप में है। तो इसके शब्दार्थ को देखते हैं, इस सूत्र के शब्दों के अर्थ को देखते हैं। क्या है बाह्य वृत्ति? बाह्य वृत्ति का मतलब वायु विषय। अभ्यंतर वृत्ति, अभ्यंतर आंतरिक, और स्तंभ वृत्ति, स्तंभ यानी कि सीधा एक कोई स्तंभ खड़ा हो, कोई कहते हैं ना कि स्तंभ रुक गया, एकदम स्तंभ जैसा खड़ा है, तो स्तंभ वृत्ति। अगला जो है देश का यानी कि देश काल से, मतलब आप समझ गए, देश काल संख्या, देश काल संख्या, ये 3 इसका अर्थ है। परिदृष्ट मतलब देखा हुआ, जाना हुआ, परिदृष्ट का मतलब। और दीर्घ सूक्ष्म मतलब लंबा तथा छोटा, हल्का हो जाना, छोटा हो जाना, हल्का, एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब।
एकदम हल्का हो जाना। इसका ये शब्दों का, इस सूत्र के शब्दों का ये अर्थ है। अब इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो अर्थ है इस सूत्र का, पूरे शब्दों को जोड़ करके इसका अर्थ निकाला जाए तो ये होता है कि वायु, अभ्यंतर और स्तंभ नामक 3 प्राणायाम देश, काल तथा संख्या के द्वारा मापा हुआ, देश, काल तथा संख्या के द्वारा मापा हुआ दीर्घ तथा सूक्ष्म हो जाता है। यानी कि इन 3 प्राणायामों को करने वाला देश, काल और समय, देश काल और संख्या, इन तीनों से गुजरते हुए दीर्घ भी हो जाता है और सूक्ष्म भी हो जाता है इन प्राणायामों को करते हुए। फिर ऐसे व्यास जी ने या अन्य जो निकल करके इसका अर्थ आता है उनके माध्यम से अगर जाना जाए तो वो भी यही बात कहते हैं, वो भी कोई अन्य बात नहीं कहते हैं। वो भी इसके अर्थ को ये इसी परिप्रेक्ष्य में बताते हैं कि वायु वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम देश, काल और समय के द्वारा जाना हुआ लंबा और हल्का हो जाता है। अब इसमें वायु प्राणायाम जानना जरूरी है कि वायु प्राणायाम कैसे होता है। इसके बारे में व्यास जी ने व्याख्या किया है अपने व्यास भाष्य में। उन्होंने कहा है कि जो वायु प्राणायाम यानी कि जिसमें प्राण को यथाशक्ति बाहर ही रोका जाता है, जिस क्रिया में यथाशक्ति, ये ध्यान रखिए, उन्होंने यथाशक्ति भी कहा है, यानी कि प्राण को बाहर निकाल करके बाहर ही यथाशक्ति रोका जाए, वो क्या है, वायु प्राणायाम है। उन्होंने इतना कहा है। बाकी इसमें अन्य जो ऋषि हुए हैं और अन्य भी जो साधक हुए हैं, जो विद्वान हैं, वो लोग इसमें मूलबंध लगाते हैं, मूलबंध भी लगाते हैं। कुछ लोग जो है उन्यान बंध भी लगाते हैं, जालंधर बंध भी लगा देते हैं। तो जैसे जिसका जितना सामर्थ्य हो उतना जो है व्यक्ति उतने बंधों को लगा सकता है। लगाने से क्या होता है कि जो विकृत वायु है, कुपित वायु है, वो जो है अपने प्रदेश से इधर उधर नहीं बिगड़ पाती है और अपने स्थान पे स्थिर रहती है। अपान वायु जो है बिगड़ करके आजकल सबसे अधिक समस्याएं खड़ी करती है। बंद न लगाने के कारण जो है अपान वायु बिगड़ जाती है। जैसे कि आजकल अर्श जो हो जा रहा है, बवासीर जो हो जाता है, जो ये अपान वायु के बिगड़ने के कारण ही होता है कि अपान वायु का मार्ग केंद्रित न होने के कारण वो गुदा मार्ग में वो धीरे धीरे प्रवेश करके और गुदा बाहर निकल जाता है। तो ये समस्या अपान वायु के बिगड़ने के कारण, इसलिए बंद को लगाते हैं। और बंद को लगाना एक तरह से फायदेमंद ही है, नुकसान नहीं है, परंतु अच्छी तरह से उसको सीख करके लगाएं। किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रह करके उसको पहले समझें, कैसे करते हैं, किस तरह से लगाते हैं, क्या उसके करने के बाद क्या हानियाँ हो रही हैं, उसके संपर्क में रहें, तब फिर आप पारंगत उसमें हो सकते हैं, आप उसमें परिपूर्ण हो सकते हैं। फिर आगे कहा अभ्यंतर प्राणायाम। अभ्यंतर प्राणायाम का मतलब कि प्राण को अंदर लेकर के यथाशक्ति रोकना, प्राण को, श्वास को अंदर खींच लिया और यथाशक्ति उसको अंदर ही रोक करके रखना, जो है यह अभ्यंतर प्राणायाम है। अब अभ्यंतर प्राणायाम में भी आप जो है मूल बंध का उपयोग जरूर करें। इसमें बताया तो नहीं है, परंतु लगा कर रखना चाहिए। जब आप आंतरिक और बाह्य कुंभ करें तो बंधों का उपयोग जरूर करें, क्योंकि इसके लाभों को मैंने भी देखा है, मैंने भी प्रयोग किया है कि बिना बंद के करने के बाद थोड़ी समस्या तो आती है, सिर भारी हो जाता है, या फिर अन्य भी कई लोगों को चक्कर, कुछ लोगों को आने लगता है, कई समस्या कई लोगों को उनके शरीर के अनुकूल और उनके अवस्था के अनुकूल होता है। तो अपनी अवस्था और अपना शरीर की स्थिति देख करके ही आप जो है प्राणायाम को करते जाएं और आगे बढ़ाते जाएं। और ये ध्यान रखिए कि जब आप आंतरिक कुंभक लगाएं तो मूल बंध जरूर लगना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। ये बहुत बड़ी जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, ये आप लोगों को बहुत जानना जरूरी है कि जब आप
आंतरिक कुंभक लगाएं तो मूलबंध जरूर लगाया करें। मूलबंध बड़ा ही सहायक होता है। और जो हमारी शक्ति होती है, जो आंतरिक शक्ति होती है, वह जो है ऊर्ध्वगमन की तरफ, ऊपर की तरफ उठाती है, नीचे की तरफ नहीं बहता है। और वही ऊर्जा नीचे की तरफ जब बहने लगती है तो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है और वो फिर गलत प्रवृत्तियों में विचलित हो जाता है। इसलिए जो है ये बंधों का उपयोग जरूर करना चाहिए। मूल बंध का बहुत ही इम्पोर्टेंस है इन 4 प्राणायामों में, ध्यान रखिएगा। मूल बंध जब भी आए, इन 4 प्राणायामों को जब भी करें तो मूल बंध तो जरूर लगाएं, क्योंकि मूल बंध जो है इस प्राणायाम में बड़ा ही सहायक है। और तब आपको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, कितनी हमारी श्वास है, कितना हमारी श्वास रुक रही है, कितना हमारी श्वास बाहर आ रही है, कितने हमारी क्षमता है, ये आपको पता चल जाएगा। आप क्या, कोई कहता है कि मैं 1 मिनट तक रोक लेता हूँ, कोई कहता है मैं 4 मिनट तक, 5 मिनट रोक लेता हूँ। बंधों का उपयोग करके देखिए आप कितने पानी में है, पता चल जाएगा आपको। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो प्राणायाम नहीं करते हैं या फिर जो ज़्यादा ज्योतिष आदि पे विश्वास रखते हैं, आजकल का ज्योतिष पहले का ज्योतिष नहीं है, तो वो लोग कहते हैं कि हमारी उम्र कितनी है। कुछ लोग हस्तरेखाएं देखते हैं, वो लोग कहते हैं हमारी उम्र कितनी है। तो उसमें सटीक उत्तर जो ज्योतिष होते हैं आजकल के वो बता नहीं पाते हैं। परंतु योग में प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों के माध्यम से आप अपने आयु को जान सकते हैं कि आपकी आयु कितना है, आप कितने समय तक जीने वाले हैं, इसका भी आप अनुमान लगा सकते हैं। और वो चीज़ केवल श्वासों के माध्यम से जानी जा सकती है, अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं है उसके जानने के लिए। आपकी श्वास की क्षमता वायु आभ्यंतर जितना अधिक रहेगी रोकने की या रुकने की, और श्वासों की जो गति है वो बहुत फास्ट में नहीं चलेगी, बहुत तेज गति से नहीं चलेगी, तो फिर समझिए आपकी आयु बढ़ी। और आपकी श्वास बहुत जल्दी जल्दी चल रही है तो फिर ये समझिए कि आपकी आयु बहुत नज़दीक है। ये बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूँ आपको, और इसको जानना चाहिए, तभी आप प्राणायाम की चेष्टा कर सकते हैं। प्राणायाम में और कार्य करने के बारे में आप सोच सकते हैं कि इसमें और प्रयास किया जाए और इसका अभ्यास किया जाए, तो फिर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जब ये नहीं जानेंगे कि जल्दी जल्दी प्राणायाम, जल्दी जल्दी श्वास लेने और छोड़ने से क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 1 मिनट में 120 स्ट्रोक लगा लेता हूँ कपालभाति की, तो 120 स्ट्रोक लगा करके कोई बहुत बड़ा जग थोड़ी जीत रहे हैं या कोई बहुत बड़ा प्रोग्रेस थोड़ी कर लिए। अरे आपने 120 स्ट्रोक लगाकर एक मिनट में जो है आपने 120 श्वासों को व्यर्थ कर दिया अपने जीवन को, यानी कि खरगोश हो गए आप। खरगोश को देखा होगा बहुत, अगर कभी कोई पाल रखा है किसी के आसपास कहीं हो तो आप उसको उठा करके देखिएगा, उसके धड़कन को आप कभी ऑब्जर्व करके देखिएगा। या छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसके श्वास गति को आप टच करके देखिए, कितनी जल्दी जल्दी श्वास लेता है छोटा, 120 बार वो भी लेता है कम से कम समझिए। खरगोश भी ऐसे ही लेता है, बहुत फास्ट में श्वास लेता है, छोड़ता है, और वो 1.5 से 2 महीने तक ही जीता है, इससे अधिक नहीं जी पाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतना स्ट्रोक लगा लिया, कुछ लोग कहते हैं कि मैं 5 मिनट में 2000 स्ट्रोक लगा लेता हूँ, ऐसे लोग भी हैं। तो इतना स्ट्रोक लगाने का मतलब है कि आप अपनी श्वास की गति को और जल्दी जल्दी करके खत्म कर रहे हो और उतने ही आप मौत के नजदीक जा रहे हो। प्राणायाम का मतलब ये नहीं होता है, और प्राणायाम के पर्याय को ही आजकल लोग गलत समझ लिए। वास्तव में प्राणायाम वो है भी नहीं, वो तो श्वास प्रश्वास की एक सामान्य क्रिया है जो सभी लेते हैं, सभी जानवर भी करते हैं, सभी छोड़ते हैं। और योग वालों को कुछ लोग इसी दृष्टि से मजाक भी कर लेते हैं कि श्वास फूकने से ये तो हम डेली करते हैं, इससे कुछ नहीं होता है, ऐसे बातें करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि आप वही चीज दिखाते हो जो वो जीवन प्रक्रिया में डेली करते, लेते, छोड़ते हैं, इसीलिए वो कभी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जब व्यक्ति वास्तविकता से नहीं परिचित होगा, जो सामान्य वो डेली उसके साथ जो क्रिया हो रही है
वही क्रिया आप अलग दृष्टि से समझाने जाओगे तो कोई भी व्यक्ति आपको बहुत दिनों तक नहीं झेल पाएगा। वो समझेगा कि ये व्यक्ति बस केवल हमें उल्लू बनाता है। तो योग वालों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। योग वालों की स्थिति कुछ दिन पहले सही थी, आजकल योग वालों की स्थिति ये हो गई कि 100 रुपया कमाना मुश्किल हो गया है। आज कोई सम्मान भी नहीं देता है और पैसा भी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू गिर गई। वो अपने यथार्थ ज्ञान को योग वालों को पता ही नहीं है। योग वास्तव में क्या होता है वो योग वाले न कराते हैं न करते हैं, इसीलिए जो है आज इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई। इनकी वैल्यू मार्केट में एज ए मतलब कि बहुत बुरी स्थिति है। जैसे पहले घूम घूम करके नाई हुआ करते थे, ऐसी स्थिति आ गई है। तो लोग पैसे देने में ना भी इतराते हैं, पैसा नहीं देते हैं। बहुत लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं कि क्लास नहीं मिलती है, बहुत पैसा कम दे रहे हैं, कोई 800 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 रुपये दे रहा है। और बताओ एक एक महीने का, स्थिति इतनी बुरी है योग में। क्यों? क्योंकि वही क्रिया आप करवाते हो जो टीवी में भी चल रही है, जो नेट पे भी पड़ा हुआ है, जो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो सभी सामान्य व्यक्ति भी उसको कर लेता है। तो इसलिए आप लोगों की कभी वैल्यू नहीं हो पाएगी, न होती है, क्योंकि उसको वो योग में वास्तव रूप में जो पढ़ा हुआ है वो योगिक जो प्रक्रियाएं दी हुई है उनके माध्यम से चलेगा। और जिसने केवल जीने खाने के लिए जो जिम्नास्टिक की है, कूद फान है, श्वास लेना छोड़ना है, तो बस वो ये कराएगा। तो इसलिए वैल्यू अपनी बनानी है, जानकारी लेनी है, तो इन सभी शास्त्रों को जानना पड़ेगा कि कैसे प्राणायाम करते हैं, कैसे खरगोश जो है श्वास लेता है, छोड़ता है और इसकी आयु कम हो जाती है। जब योग दर्शन जब कोई पढ़ेगा तब उसे ये चीज़ समझ आएगा कि श्वास जल्दी लेना और छोड़ना से हमारी कितनी हानि होती है। अगला जो प्राणायाम उन्होंने बताया है वो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम बताया है। इसमें उन्होंने कहा है कि इस प्राणायाम में चाहे प्राण बाहर हो या बाहर जा रहा हो अथवा अंदर आ रहा हो, वहीं पर प्राण को जहां तहां रोक देना। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है ये स्तंभ वृत्ति। इसमें प्राण बाहर जा रहा हो या अंदर आ रहा हो, उसको जहां तहां रोक देना, यही जो है स्तंभ वृत्ति। सीधे स्तंभ हो गया है, खड़ा कर देना उसको, श्वास को, यानी कि बाहर निकल रहा है तो बाहर ही उसे रोक देना, अंदर आ रहा है तो अंदर वहीं उसको अंदर आते हुए बीच में ही रोक देना, फिर पूरा होने के बाद रोक देना या शुरुआत में ही रोक देना। तो यही जो है स्तंभ वृत्ति है। अब इसको करना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहर रखते हैं तो बहुत तेजी के साथ सांस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर सोच लेते हैं। मैंने इसको एक बार कराया था एक शिविर में, तो स्तंभ वृत्ति को लगभग जो है उसमें से 2-4 लोग जो थे, जो अभ्यासी थे, जो पढ़ रखे थे, तो वही लोग कर पाए, बाकी उसमें से कोई नहीं स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कर पाया। मैं बड़ा आश्चर्य में रहा। मैं 2 दिन तक प्रयास, 3 दिन का मेरा शिविर था। अब उसमें जो है 2 या 4 लोग जो थे वही अच्छी तरह से कर पाए, नहीं तो इस प्राणायाम को बहुत लोग नहीं कर पाए। वाय और अभ्यंतर का अभ्यास लगभग सभी लोगों ने धीरे धीरे प्रयास करके सीख लिया है, परंतु अब अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति का प्राणायाम मात्र 2-4 ही लोग कर पाए, सीख ही नहीं पा रहे। क्यों? वो इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि श्वास वो रोके तो कैसे। जब बाहर जा रही थी श्वास, उसको वही रोक रहे थे, तुरंत उनको आवश्यकता होती थी श्वास लेने की, बोल लेते थे कि हमसे नहीं होगा। फिर कोई अंदर ले रहा है तो तुरंत श्वास लेने की इच्छा होती थी कि अब प्राण तो निकल जाएगा, ऐसा महसूस हो रहा है, तो वो तुरंत लेने की कोशिश कर रहा था। इस तरह से वो प्राणायाम की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं कर पाए लोग। तो थोड़ा सा इसमें तभी आप परिपक्व हो पाएंगे जब 2 प्राणायाम आपका पूरी तरह से सिद्ध हो, इनका अभ्यास आपका परिपूर्ण हो गया है, तब स्तंभ वृत्ति पे आप आइए। जल्दीबाजी मत करिए। मैं पहले भी कहा था कि जब भी आप प्राणायाम करिए महर्षि पतंजलि का, तो जल्दी में मत रहिए, सनई धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो आप इस प्राणायाम को लंबे समय तक इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। अन्यथा आप भी जो है न इधर के होंगे न उधर के होंगे, फिर आप भी नहीं कर पाएंगे कभी इसको। अब आगे महर्षि पतंजलि ने कहा है कि देश काल संख्या भी
संख्या भी, यानी कि देश काल संख्या से मापा हुआ। आगे बताया था हमने, देश काल संख्या से परिदृष्ट, देखा हुआ या मापा हुआ। परिदृष्ट मतलब देखा हुआ या मापा हुआ। तो देश काल और देश काल और संख्या, तीन चीजों से प्राणायाम नापी हुई होती है, मापी हुई होती है। तो जैसे कि देश से मापा हुआ का मतलब क्या हुआ कि देश किसको कहते हैं, यानी कि नसिका से जो श्वास, नसिका से बाहर और भीतर जितने स्थान तक श्वास जो है, प्राण का प्रभाव या आकार या स्थान रहता है, वह देश होता है, उसको देश कहते हैं। यानी कि आपने श्वास को छोड़ा तो श्वास हमारी कहाँ तक उसका स्थान है, फिर आपने श्वास को अंदर लिया तो श्वास में किस स्थान तक वायु बनी हुई है, प्राण बना हुआ है, यही उसका देश है। आकार कितने स्थान तक वो जगह घेरती है, कितने स्थान तक वो, कितने देर स्थान तक वो निकल रही है, कहाँ तक निकल रही है श्वास। श्वास छोड़ा यहीं खत्म हो गई क्या? कुछ लोग श्वास छोड़ते हैं, पता ही नहीं चलता है कि श्वास छोड़े, कि श्वास लिए भी कि छोड़े कि नहीं छोड़े। कुछ लोग होते हैं जो श्वास छोड़ते हैं तो उनकी श्वास यहाँ तक छोड़ते हुए दिखाई देती है। अगर यहाँ पे बाल हो या कुछ रुई के फाहे के टुकड़े हो या रोमे हो या कागज के टुकड़े हो या कुछ भी हो, तो वो वहाँ से उड़ जाता है। और कुछ लोगों का जो स्थान होता है कि जब श्वास छोड़ते हैं तो यहीं पे वायु जो है नष्ट हो जाती है, फिर आगे नहीं जा पाती है। ये आदेश है। बात हमारी समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे तो उसको बताइएगा आपको। स्थान का मतलब इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये प्राणायाम का। स्थान का मतलब कि जो आप श्वास बाहर छोड़ रहे हो, कितने छोड़ते हुए कितने दूरी तक आप उसको महसूस करें। जैसे छोड़ा आपने, अब जैसे देखिए मैं श्वास ऐसे ऊपर करके बता रहा हूं आपको, मैं जो है यहाँ तक श्वास को अपना महसूस कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पूरे हाथ जो फैल जा रहा है वहां तक पूरा मेरा, इतना बड़ा हाथ है तो इतना दूरी तक हमें महसूस हो रहा है कि मेरी श्वास यहाँ तक जा रही है। तो इतना इसका स्थान है बाह्य रूप से। फिर आंतरिक रूप से जब हम श्वास ले रहे हैं तो कितने हृदय में, चेस्ट में, लंग्स में कितने तक उसका वैल्यूम है, कितना आकार तक वो श्वास अपना आकार ले रही है, यही इसका देश है। तो आप लोग भी जब आप प्राणायाम करिए तो ये महसूस करिए कि हम श्वास कितने देर तक कहाँ तक छोड़ रहे हैं। और इसमें बता दूं आप लोगों को, करीब 95% लोग होंगे या 98% लोग ऐसे हैं जिनकी वायु जो है यहीं पे नष्ट होती है, होठों तक कहीं रहती है, इससे आगे किसी की जाती नहीं, इतना ही स्थान है बस। आपके प्राण की आयु आप अभी चेक करके देखिएगा, आप लोगों की प्राण की आयु बस इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं, किसी की नहीं। इससे ज्यादा हो तो बस इतना होगा। वो जबरदस्ती फोर्स करके छोड़ेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ तक श्वास आ रही है, परंतु जो ये श्वास है वो इतनी ही है। इसको मैंने बड़ा ही अनुभूत किया है, बड़ा ही इस पे करीब मैं 8-10 साल से इसके ऊपर मेरा रिसर्च है। और इस चीज को बहुत लोग नहीं समझ पाए। बहुत लोग जो है केवल कपालभाति अनुलोम विलोम के चक्कर में ही पड़े रहे और उनके अंदर कहीं प्राणायाम का असर भी नहीं दिखाई दिया। कभी प्राणायाम को समझे ही नहीं, न बाह्य को समझे न आंतरिक को समझे। और आंतरिक रूप से कितना प्रभावित करती है, कहाँ तक पहुंच रही है, ये भी बहुत लोगों को कम पता है। तो ये है उसका देश। तो देश को समझिए, देश में मापिए उसको। कह रहे हैं पतंजलि कि देश तक नापिए कि कहाँ तक, यानी कि ये जो आकाश है, वायु आकाश तत्व है, वहां कहाँ तक उसका आकार है, वहां तक नापिए, मापिए उसको। फिर कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, काल से मापा हो। देश काल, काल का मतलब है कि कितने समय तक आप रोक रहे हैं, कितने समय तक श्वास को आंतरिक रूप से रोका गया, बाह्य रूप से रोका गया। काल का मतलब समय ही होता है। तो कितने समय तक आप रोक ले रहे हैं, बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से, ये भी आपको आना चाहिए, आपको अनुभूत होना चाहिए। देश का पता होना चाहिए, काल का पता होना चाहिए, और अगला जो है संख्या का पता होना चाहिए कि कितना प्राणायाम आप करते हो। ऐसा नहीं कि बस करते चले गए, कुछ अनुभव ही नहीं है कि हम प्राणायाम कर रहे हैं।
आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितनी संख्या में प्राणायाम एक प्राणायाम कर लेते हो। आप वायु प्राणायाम कर रहे हो तो कितनी संख्या में वायु प्राणायाम कर रहे हो, कितना मतलब श्वास प्रश्वास, जैसे कि महर्षि हिरण्य ने बताया है कि कितना श्वास लेते हुए कितना काउंटिंग कर ले रहे हो, फिर कुंभक करते हुए कितना काउंटिंग कर रहे हो, फिर रेचक करते हुए कितना काउंटिंग कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अनुभूत होना चाहिए। प्राणायाम करते समय ये ध्यान देने वाली बात होती है। जो इन सब को ध्यान नहीं देता है वो कभी भी अच्छी तरह से प्राणायाम को नहीं सीख पाता है और ना ही कभी प्राणायाम को जान पाता है। इसलिए देश काल और संख्या की दृष्टि से ये बहुत ही जरूरी होता है कि जब भी आप प्राणायाम करें तो देश काल और संख्या इन तीनों का विशेष ध्यान दें। जो इन तीनों का विशेष ध्यान दे देता है फिर वो जो है इन 4 प्राणायामों को सिद्ध कर देता है। बाकी महर्षि हिरण्य ने देश काल और समय के बारे में, संख्या के बारे में बताया है। उन्होंने देश और काल के बारे में नहीं बताया है। काल ऐसी चीज है, देश ऐसी चीज है कि देश को अगर आप समझ गए तो फिर आप श्वास को समझ गए। फिर वो व्यक्ति विपश्यना ध्यान भी कर लेता है और प्रक्षा ध्यान भी कर लेता है। जो व्यक्ति देश को नहीं समझता है, ठीक है, विपश्यना पद्धति इन्हीं से फूटी हुई निकली हुई सारी चीजें हैं और प्रक्षा ध्यान भी सब इसी से निकला हुआ है जो आज तक बड़ा प्रचलित है। तो पहले ध्यान के लिए लोग चले जाते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो 15-15 दिन 20-20 दिन बिता करके आते हैं, ठीक है, और बिता करके आते हैं और वहाँ रहते हैं तो उस आश्रम के प्रभाव के कारण उनको बड़ा मजा आता है। तो मैं उनसे किसी एक महिला हैं जो कच्छ में रहती हैं, वो मतलब अधिकांशतः आजकल के जो ध्यान शिविर है विपश्यना के उनमें वो अटेंड करती हैं। तो कई जगह जाती हैं, गुजरात में होता है। तो मेरी उनसे एक बार उन्होंने मुझसे बात किया तो वो बताने लगे कि सर विपश्यना में बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा कि अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनसे पूछा आप कितने देर तक श्वास को देख पाते हो, कहाँ तक देख पाते हो? बोले कि सर ये तो जैसे कराते हैं तो बोलते हैं देखते रहो। तो मैंने कहा कहीं तक देखते हैं ना, कहाँ तक देखते हैं? बोलिए कि तो अनुभूत की विषय है सर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो आपने क्या क्या अनुभूत किया है? बोले कि बहुत सब कुछ नहीं बता सकते मगर बड़ा मजा आता है। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो क्या है, लोग जो है जो बाह्य रूप से जो बाहरी आनंद था, ठीक है, जो बाहरी आनंद है जो पहले भी लेते थे, जो जिस आनंद को महसूस करते थे वही आनंद वहाँ पे भी जा करके उसी आनंद को ढूंढ लेते हैं। फिर जो ऊंची स्थिति को जो प्राप्त करने की बात होती है वो कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कभी समझे ही नहीं महर्षि पतंजलि को। जो महर्षि पतंजलि को नहीं समझा है वो ना विपश्यना को कर सकता है ना ही प्रक्षा को कर सकता है। महात्मा बुद्ध जो है इन सभी शास्त्रों के जानकार थे। ऐसे नहीं बुद्ध कोई बन जाता है। जो बड़ा ही जानकार होता है, जो बड़ा ही पहुंचा हुआ होता है, वही इस चीज को जान पाता है। महात्मा बुद्ध के जब शास्त्रों को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध जो है, और महात्मा बुद्ध योग दर्शन से बड़े प्रभावित थे। योग दर्शन का पूरा योग दर्शन ही उनके बौद्ध में है। जो महाव्रत है वो पूरा योग दर्शन का ही पाठ है। तो योग दर्शन को जो नहीं समझा है वो फिर कोई भी दुनिया का ध्यान करवा दीजिए वो कभी नहीं कर पाएगा। बहुत लोग आजकल नई नई टेक्निक से, नए नए तरीके से लोग ध्यान करवाते हैं, परंतु उस बेसिक चीज को अगर कोई नहीं समझता है, बेसिक चीज को नहीं जानता है तो कभी भी कोई ध्यान नहीं कर पाएगा। अब देश को जो नहीं समझा वो कोई भी ध्यान नहीं कर पाएगा, ना ही विपश्यना ध्यान को कर पाएगा और ना ही वह प्रक्षा ध्यान को कर पाएगा। अब देश को समझना जरूरी है। मैंने जैसे उदाहरण दिया उनका, वो लगभग हर महीने या हर 2 महीने बाद उनका 10 दिन का विपश्यना का कैंप होता है, उसमें अटेंड करती है। फिर भी जिस गहराई को मैं जानना चाहता था कि वास्तव में वो पहुंची है कि नहीं पहुंची है, परंतु वो वहां तक नहीं पहुंचे। व्यक्ति ध्यान करने तो जाता है, परंतु वो जो बाह्य विषय पहले ले चुका है आनंद, जो बाह्य विषयों का, उसी आनंद को वहां पे भी ढूंढता है। उससे कुछ विशेष नहीं ढूंढ पाता है। उससे ऊपर के जो आनंद है उससे कभी परिचित नहीं हो पाता है और उसके ऊपर के आनंद को कभी अनुभूत भी नहीं करना चाहता है। वो ये चाहता है कि जो मैं पहले ले रहा था ना वो वही मैं लूँ और वैसा ही मुझे अच्छा लगता है। केवल अच्छा लगने के लिए जो है
प्राणायाम करना और ध्यान करना ये ध्यान नहीं है, और ना ही कभी इसमें आप आगे पहुंच पाओगे। तो देश को, काल को और संख्या तीनों ही अपने आप में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप तीनों प्राणायाम करते हैं तो, अगर वाय वृत्ति प्राणायाम करते हैं तो भी देश काल समय का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अभ्यांतर वृत्ति प्राणायाम करते हो तो भी आपको देश काल और समय के बारे, संख्या के बारे में ध्यान देना है। और जब आप स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करते हैं तभी भी आपको देश काल और संख्या के बारे में विशेष ध्यान देना है, कितना क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। ध्यान का प्रारंभ जो है प्राणायाम से ही होता है, और जो ध्यान में प्राणायाम को नहीं सिद्ध कर पाता है वो ध्यान में नहीं पहुंच पाता है। वो केवल जो गुरु इंस्ट्रक्टर होता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, उसके बातों और विचारों में ही वो प्रभावित आनंद लेता है, अपने अंदर आनंद नहीं लेता है। मैंने बहुत से ध्यान योगियों से मैंने बात किया तो बोले कि सर जो बोलते हैं बड़ा आनंद आता है उसको सुन करके, जो गुरु जी बोलते हैं जो बात में बड़ा मजा आ जाता है उसमें, उस आनंद जो किसी के बात को सुन करके उससे आनंद लेना भी आनंद नहीं है। वो तो फिर आप तो वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। किसी के बात को सुन करके वो आनंद आपको दे रहा है तो इसका मतलब कि आपके भीतर का भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही कुछ हो रहा है आपके भीतर। केवल आप जो बाहरी वातावरण था वो बदल, वो माहौल चेंज हो गया, उसको दूसरे रूप में आनंद मिल रहा है, बस यही फर्क पड़ गया। उसका आपके अनुकूल, आपकी इच्छा के अनुकूल आनंद मिलने लगा, वो वातावरण बस चेंज हो गया। बाकी आनंद जो आपको मिल रहा है वो पहले वाला ही है, बस उसमें चोला बदल गया। तो इसको समझिए, प्राणायाम को समझिए। इतनी सूक्ष्मता है महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में, और इतनी सूक्ष्मता कहीं भी नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं, जितना महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताया है। जो व्यक्ति जीवन में योग दर्शन को समझ लेता है, इसके सैद्धांतिक पक्ष को, वो दुनिया में मुझे लगता है कि फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इसमें दुनिया के 195 ही सूत्र हैं, मगर 195 जो है अपने आप में परिपूर्ण है। केवल इसको ही अगर कोई व्यक्ति जान लेता है तो दुनिया के सभी ध्यान पद्धतियों को, दुनिया के सभी तरह के सिद्धांतों को, सभी तरह की नीतियों को, सभी तरह के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर सकता है। परंतु योग दर्शन अपने आप में पूर्ण नहीं है। परंतु जो नहीं इन सब चीज़ों को जानता है, जो इतने ही से संतुष्ट होकर के अपने आप का आत्म कल्याण करना चाहता है, उसके लिए तो फिर ये पर्याप्त है। तो ये जो है आज का जो विषय है योग दर्शन का, वाय अभ्यांतर स्तंभ वृत्ति, वो आज यही